रेशनल नंबर, इसका प्रॉब्लम है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसमें एक चीज़ कह रहा है कि हमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए -2/3 है, ठीक है, और यहाँ 3/5 है, तो इनमें से कोई ऐसे और भी दूसरे टर्म में है क्या? तो यहाँ पर एक टर्म ये दिख रहा है 3/5 वाला, 3/5, तो इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, मतलब एक के बाद एक ले आते हैं, तो थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3/5 है और इसे हमने मार्क किया इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने लिखा -2/3 यानी कि ये वाली पूरी टर्म इंटू 3/5। अब इस टर्म को हम यहाँ पे ले आए, तो हमने यहाँ लिखा -3/5 और इंटू 1/6, और अब हमारे पास बचा ये प्लस 5/2, तो हमने यहाँ लिखा प्लस 5/2। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया वो प्रॉपर्टी कहलाएगा कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर हमने क्या किया, खाली रीअरेंज किया है, यानी कि इधर के टर्म को हमने इधर लिया, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। अब यहाँ पर देखिए ये 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो यहाँ पर जो करीब लाने का हमारा पर्पस ये था कि इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, इसे हमें बाहर निकालना है। इसके लिए हमने इस प्रकार से रीअरेंज किया था, जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं 3/5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू हमने लिख लिया -3/5। हमने क्यों लिखा है कि देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ये सिर्फ 2/3 लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 2/3। अगर ये माइनस कॉमन हम यहाँ नहीं निकाले होते तो यहाँ हमें लिखना पड़ता -2/3, लेकिन हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ का माइनस हमने यहाँ कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन हमने लिया, और यहाँ पर बचा 1/6, तो यहाँ हमने लिखा 1/6, और इसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पर प्लस ये हुआ 5/2। अब अगर हमने देखे तो ये जो हमने किया है ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब इनका हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम लेके इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, देन फिर हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम -3/5, तो ये एज इट इज है, इनका अगर हमने एलसीएम लिया तो ये 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो हमने लिखा 6। अब ये 3 2 टाइम्स किया तो 2 2 जा, और यहाँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख रहे हैं 2 × 2, और ये प्लस यहाँ पर 1 है और डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 1 जा जाएगा, दैट मीन्स 1 × 1, इसका मतलब है कि 1। क्लियर, तो इसे हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिख लिया 5/2। तो ये जो हमने एलसीएम लिया, अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया, और ये प्लस 1, दैट मीन्स 5/6 लिखे, या 2 स्टेप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इसे इक्वल टू -3/5, और ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में, और ऊपर हो गया 4 + 1 और प्लस 5/2। अब यहाँ 4 + 1 दैट मीन्स 5, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं -3/5 और ब्रैकेट में 5/6 और प्लस 5/2 एज इट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 5 है इस 5 से कटता दिख रहा है, और ये 3 जो है ये काटेगा 6 को 2 टाइम्स, तो इसे हम काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3, और ये 3 2 जा 6 होता है। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ लिखा। देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ 2 बचा, दैट मीन्स -1/2, तो हम लिख लेते हैं -1/2, और ये 5/2 को एज इट इज प्लस 5/2 हमने लिखा। अब इनका एलसीएम हो गया 2, तो इसका एलसीएम हमने ले लिया 2, और यहाँ पर -1 और प्लस 5, तो ये हो गया 4/2। तो 4/2 हम लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसे 2 भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू फाइनल हम लिख रहे हैं 2। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी यूज किया, पहला जो प्रॉपर्टी था वो कम्यूटेटिविटी, और दूसरा जो प्रॉपर्टी था वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी।